नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में दूसरे अध्याय में 5 भाव समझ रहे हैं। 5 भाव समझ लिए, अब उसमें 5 भावों से संबंधित जो विशेषताएं वो देख रहे हैं। तो ये 5 भावों के स्वामी कौन कौन है, कल देखा था कि ये भाव किस किस को पाए जाएंगे। तो इसमें से पारिणामिक भाव जो है, पारिणामिक भाव मैंने जीवत्व भाव, भव्यत्व, अभव्यत्व है। तो सामान्य से अपन जीवत्व कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि भव्यत्व अभव्यत्व लेंगे तो वो सभी में नहीं पाया जाएगा ना, सिद्ध में नहीं पाया जाएगा। फिर जो अभव्य है तो उनमें भव्यत्व नहीं पाया जाएगा। तो जीवत्व पारिणामिक भाव जो है वो किसमें पाया जाएगा? समस्त जितने भी जीव है उनमें ये भाव तो रहेगा ही रहेगा, है ना, इसके बिना जीव नहीं है। फिर औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव यानी कर्म के उदय से जो हमको भाव हो रहे हैं, तो किस किस को पाए जाएंगे? तो समस्त संसारी जीव को नहीं पाए जाएंगे, हाँ सॉरी, संसारी जीवों को पाए जाएंगे, सिद्ध भगवान को नहीं पाए जाएंगे। यानी समस्त जीवों को नहीं, समस्त संसारी जीवों को पाए जाएंगे, क्योंकि कर्म किसको है? संसारी जीवों को ही है। तो सिद्ध भगवान को छोड़कर जितने भी जीव हैं उन सभी को औदैहिक भाव पाया जाएगा, क्योंकि कर्म का उदय है। फिर है शायोक्षमिक भाव। शायोक्षमिक यानी कर्म का शयोक्षम और उससे होने वाला भाव, तो वह किस किस को पाया जाएगा? अरहंत और सिद्ध परमेष्टि को छोड़ दो, तो उसके अलावा जितने भी जीव हैं उन सभी को शायोक्षमिक भाव पाया जाएगा। अपने को पाया जा रहा है कि नहीं अर्चेश? अपने को कौन सा शायोक्षमिक भाव है अभी? क्षमिक मतलब कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है? नहीं, कर्म का जिसमें क्षयक्षम पाया जा रहा है। थोड़े कर्म का उदय है, थोड़े कर्म का अनुदय है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन थोड़ा मति शुद्ध ज्ञान हमें है। इसी प्रकार से अपन दर्शन में लगाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और उसके बाद अंतराय में लगाएंगे दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो इन सबका क्या बन रहा है? शायोक्षमिक बन रहा है। फिर उसके बाद में है शायिक भाव। तो शायिक भाव किसको है? जिनको कर्म का क्षय हो गया है उनको जो भाव पाया जा रहा है उसे कहा है शायिक भाव। तो किस किस को पाया जाएगा? अरहंत, सिद्ध और जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कौन सा वाला? शायिक, यानी मिथ्यात्व का क्षय करके सम्यक दर्शन जिनको हुआ है, ऐसे जीवों को शायिक भाव पाया जाएगा। फिर है औपशमिक भाव। औपशमिक भाव में क्या बताया? जिसको औपशमिक सम्यक्त्व या चारित्र है वर्तमान में, उन्हीं को ये भाव पाया जा रहा है। तो अरहंत और सिद्ध को तो नहीं है ना। उसके अलावा जितने भी संसारी जीव हैं उनमें भी जिनको सम्यक दर्शन है उन्हीं को पाया जाएगा। यानी औपशमिक सम्यक्त्व तो सम्यक दृष्टि हो गया, और औपशमिक चारित्र भी किसको पाया जाएगा? जिसको सम्यक दर्शन होगा उसी को चारित्र पाया जा सकता है। पहले सम्यक तो होता है और फिर चारित्र होता है। इसलिए क्या होगा? जो सम्यक दृष्टि जीव है उन्हीं में से ये औपशमिक भाव किसी को पाए जाएंगे। अभव्य हटी जाएंगे सारे, अभव्य तो हटी जाएंगे, मतलब विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है। ये औपशमिक सम्यक्त्व भी और औपशमिक चारित्र भी है, तो औपशमिक ज्ञान क्यों नहीं है? औपशमिक का अपन ने समझा था ना प्रोसेस, वो गैप बनाता है ना। उसमें देखो वापस से देख लेते हैं। ये जो गैपिंग होती है यहाँ पर क्या है? कर्म का उदय नहीं है। अब आप ज्ञानावरण में किसका बनाओगे गैपिंग?
बाकी जो 4 हैं अपने जैसे मति शुद्ध अवधि मन पर है, इसमें तो क्षयोक्षम ही घटना है, क्योंकि इसमें सर्वघाती देशघाती दोनों पाए जाते हैं। एक केवल ज्ञानावरण ऐसी है जिसमें कि आप गैपिंग करो, लेकिन गैपिंग हुआ था इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े समय के लिए हमको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा होता ही नहीं है ना। या तो उसका क्षय होने पर केवल ज्ञान होगा, मतलब अवस्था ऐसी ही बननी, केवल ज्ञान का होगा जब ज्ञानावरण का पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा तब ही होगा। जो गैपिंग बनती सिर्फ मोहनीय कर्म में बनती है। कर्म की प्रकृतियां समझी थी ना अपन ने कल, इसमें कौन सी प्रकृतियां हैं संबंधित कर्म। तो औपशमिक के लिए कौन सा लिखा है यहाँ पे, सिर्फ मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म का ही उपशम हो सकता है। और क्षायिक भाव कब होगा, 4 घातिया का क्षय होगा तब होगा। क्षायोक्षमिक कब होगा, 4 घातिया में ही क्षयोक्षम बनेगा। और औदैहिक किसका होगा, 8 कर्मों से बन सकता। तो औपशमिक भाव में अपन सारे कर्म नहीं लिए, किसमें गैपिंग बनेगी, सिर्फ मोहनीय कर्म में, दर्शन मोहनी और चारित्र। नहीं, क्षयोक्षम जो है हास्य आदि में बन जाएगा। हास्य आदि में, एक मिनट, ये जो है 9 कषाय नहीं, उसमें इंक्लूड कर लेते ना, औदैहिक में ली ना अपन ने, वो तो औदैहिक में इसमें क्षयोक्षम हास्य आदि का उसमें देशघाती की नहीं देखना पड़ेगा मेरे को, एकदम सर्वघाती देशघाती भेद करते ना 47 में से अपन, तो उसमें से 21 जो होती है वो सर्वघाती होती है और बाकी की देशघाती होती है। तो वो 9 कषाय किस में आती है, देशघाती में आएगी, 9 कषाय तो देशघाती में आएगी, 9 कषाय देशघाती में आती है ना, देशघाती में सर्वघाती देशघाती दोनों बनेगा। हाँ, तो फिर वो उसमें क्षयोक्षम भी बनना चाहिए, पर अपन ने लिया उसको औदैहिक में है, वेद कषाय गति में उसमें लिया ना अपन ने, गति कषाय दर्शन कषाय जो लिए कषाय क्षयोक्षमिक में अपन ने इसमें लिया ना, तो वापस से देख ले, क्षयोक्षमिक भाव जो लिया ज्ञान ज्ञान संयत सिद्ध, तो अच्छा यही है ज्ञान दर्शन लब्धि सम्यक तो चारित्र संयम से, यहाँ पर कषाय नहीं लिया, 9 कषाय नहीं लिया, अपन ने औदैहिक में लिया उसको। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो क्रम है वो क्रम नहीं लिया है, इसके पहले काल समझ लेते हैं, फिर किस क्रम का कारण देख लेंगे। 5 भाव है तो ये कौन सा कितने समय तक रहता है, तो इसके लिए पहले ये शब्द है जिनका यहाँ पर उपयोग हुआ है, शब्दों को समझते हैं। एक शब्द आता है सादी। सादी का मतलब क्या होता है, स प्लस आदि, आदि यानी शुरुआत, स्टार्टिंग है, तो सादी यानी जिसकी शुरुआत हुई है उसको कहेंगे सादी। जैसे कि सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन जीव को शुरू से था क्या, किसी काल में, पर्टिकुलर काल में हुआ, तो स्टार्टिंग हुआ उसका, तो वो कैसा हो गया, सादी। फिर शांत, शांत में कैसा हुआ, स प्लस अंत, अंत सहित है जो, तो अंत सहित है मतलब अंत यानी क्या होता है, एंड होना, तो जिसका एंड हो सकता है ना, आ सकता है, उसको कहेंगे शांत। तो किसी को सम्यक दर्शन हुआ और थोड़े समय बाद वह क्या हो गया, वापस मिथ्यात्व में आ गया, तो उसका क्या हो गया, सम्यक्त्व का अंत हो गया, थोड़ी देर रहा ना, जैसे मिथ्यात्व में ही अपन मान लो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आए, तो अब मिथ्यात्व है क्या, तो अब मिथ्यात्व का क्या हो गया, अंत हो गया, तो जिसका अंत हो उसे कहेंगे शांत। फिर है अनादि, अनादि यानी अन प्लस आदि, जिसकी आदि नहीं है, आदि नहीं है ना, जिसका स्टार्टिंग नहीं है। जैसे सर्कल होता है, सर्कल में अपन बनाते हैं, लेकिन बनाते समय अपन को ध्यान है कि हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, लेकिन अन्य किसी को बताएंगे तो क्या होता है, आप स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा गोल नहीं है अपने जो भाव है उसमें, यहाँ पर तो, लेकिन आदि नहीं है जिसकी, जैसे जीव है, तो जीव कब उत्पन्न हुआ ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि जीव अनादि से है,
कभी ऐसा पॉइंट पर अपन बोलेंगे कि जीव यहाँ पर उत्पन्न हुआ, तो सभी चीजों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, विश्व की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, फिर जीव को कर्म से रहित मानना पड़ेगा। तो ऐसा मानेंगे तो क्या होगा कि जीव जब कर्म से रहित सिद्ध होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वापस जीव कर्म से सहित भी हो सकता है। मतलब सारा जो अपनी फिलोसॉफी है वो सब कैसी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो जीव है वो कैसा है, अनादि से है। अपन नमोकार मंत्र के लिए बोलते हैं ना, नमोकार मंत्र कैसा है, अनादि निधन है। अनादि निधन का मतलब क्या होता है, रोहित शुरुआत कभी नहीं। अनादि निधन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग निधन मतलब तो क्या हो गया, गया। अनादि में जो लगा है ना, प्रीफिक्स ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो वो जो शब्द है वो आदि के साथ भी लगाना और निधन के साथ भी लगाना। अनादि और अनिधन, जिसकी आदि भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, इस तरह का नमोकार मंत्र है। मतलब उसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, तो वो पंच परमेष्ठी कैसे हैं, अनादि से है, अनादि काल तक, अनंत काल तक रहने वाले हैं, और उनको जो नमस्कार का भाव है, वो नमोकार मंत्र जो नया बनाया, मतलब वो नमस्कार तो हम हर भाव में उनको किया ही जा रहा है। इस तरह से वह नमोकार मंत्र कैसा है, अनादि निधन है। तो अनादि का मतलब क्या हुआ, जिसकी स्टार्टिंग नहीं है। फिर अनंत का मतलब क्या, अंत नहीं है, वो अनंत काउंटिंग वाला ना, यहाँ पर अनंत, यहाँ पर जिसका अंत नहीं है, अंत अंत नहीं है, इनफाइनाइट, आगे तक चलने वाला है। तो इस तरह से 4 प्रकार की टर्म अपन यूज करेंगे 5 भावों का ड्यूरेशन समझने के लिए, कि कौन सा भाव कितने समय तक रहता है। ठीक है। अब सबसे पहले है औपशमिक भाव। तो औपशमिक भाव कैसा है, परमानेंट रहने वाला है क्या, नहीं है। तो किसी समय जीव को कोई सा भी लो आप, सम्यक्त्व लो या चारित्र लो, तो उसका क्या होगा, स्टार्ट होगा, थोड़ी देर रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण क्यों होगा, क्योंकि हमने गैप बनाया, उपशम किया है ना, तो थोड़ी देर बाद कर्म का उदय आना ही आना है। भले ही थोड़े समय तक हमको उस कर्म का उदय नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद तो आएगा। जैसे अपन ने पिक्चर में भी देखा है, यहाँ पे जब भी दिखाया था, यहाँ पर उपशम किया, तो इतनी देर के लिए उपशम किया मिथ्यात्व का, तो यहाँ पर तो क्या हो गया, उसका स्टार्ट हो गया, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, उसका अंत हो गया। तो यह कैसा है, सादी और शांत। सादी शांत समझ में आया, स्टार्टिंग हुआ यहाँ पर उपशम भाव का, और यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। तो अंत भी हुआ और स्टार्टिंग भी हुई। तो औपशमिक भाव कैसा है, सादी शांत। अनंत तो क्या हो गया कि वो चलने वाला है, खत्म नहीं होगा। एक बार उपशम सम्यक दर्शन हो गया तो चलता ही रहेगा, क्षय करने की जरूरत क्या है कर्म की। तो औपशमिक भाव जो है सादी शांत है। तो कितना ड्यूरेशन होगा इसका, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, वो अंतर मुहूर्त छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई सा भी 48 मिनट से बड़ा तो होगा ही। तो सामान्य से 48 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया अपन ने, बहुत ही कम छोटा होता है। अपन 4-5 मिनट 2 मिनट इतना समझ लो, इतने समय के लिए औपशमिक भाव होगा। किसी को भी 48 मिनट का तो सही होगा ना, अंतर मुहूर्त का टाइम। अपन काल देखे ना, जो बड़ा स्थान की अपेक्षा से काल कंपैरिजन का देखते हैं कि ये इससे इतना बड़ा, तो उसमें फिर देखने में आता है कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। फिर उसके बाद में है शायिक भाव। शायिक भाव है लेकिन कर्म के क्षय से हुआ है। तो कर्म का क्षय अनादि से था क्या, इसका मतलब क्या हुआ, किसी समय पर हमने कर्म का क्षय किया तो इसकी स्टार्टिंग हुई, मिथ्यात्व का क्षय किया तो क्या हो गया, सादी हो गया, वो शायिक भाव का। तो सादी और फिर अनंत काल तक रहेगा। एक बार उत्पन्न हो गया तो भाव नष्ट होने वाला है क्या, नहीं। शायिक भाव अभी इसको छोड़ दो, है ना, ये नीचे वाला सेकंड वाला ऑप्शन। एक बार अपने को शायिक भाव, यानी जैसे अरहंत भगवान है, उन्होंने 4 घातीय कर्म का क्षय कर दिया, अब वापस उसके बाद में उनको कर्म आने वाले हैं क्या, अब अनंत काल तक वो शायिक भाव बना रहना है। तो उस अपेक्षा से ये कैसा है भाव, सादी अनंत है। और ये जो शांत लिखा है, शायिक भाव उत्पन्न हुआ, तो जो भाव उत्पन्न हुआ वो पर्याय में हुआ ना, अनंत ज्ञान जैसे प्रकट हुआ, तो वह पर्याय कितने समय की है, एक समय की।
हर समय उसको वह भाव नया 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 है। केवल ज्ञान पहले समय में हुआ, फिर दूसरे समय में केवल ज्ञान, फिर तीसरे समय में। तो कर्म का क्षय पहली बार हुआ और उसके बाद में वह भाव बना हुआ है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो जो है प्रति समय चल रहा है, उसमें नई 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 उसी रूप से पर्याय बन रही। तो उस अपेक्षा से उसको क्या कहा? सादी शांत। अब यहाँ पर काल दिया हुआ है 33 सागर प्लस 2 पूर्व कोटि कुछ कम। तो ये किसका काल दिया है कि एक बार किसी जीव को शायिक सम्यक्त्व हो गया। कौन सा वाला? शायिक सम्यक्त्व वह हो गया, तो वो संसार में कितने समय तक रहेगा उसकी अपेक्षा से काल दिया है। इस सामान्य से तो कैसा है, एक बार शायिक भाव प्रकट हुआ तो अनंत काल तक चलना। वो शायिक सम्यक्त्व भी उनको हुआ तो सिद्ध भी बनेंगे, तब भी सम्यक्त्व तो है ही से। लेकिन संसारी अवस्था की अपेक्षा से काल दिया है कि 33 सागर प्लस 2 पूर्व कोटि, उसमें कुछ कम कर दो, कुछ अंतर मुहूर्त इत्यादि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर देंगे तो उतने समय तक वो संसार में रहेंगे, उससे ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। तो 33 सागर तो मैक्सिमम आयु का बंद होता है। 33 सागर जैसे देव और नारकी की आयु पर मानते हैं। तो एक बार कोई जीव मनुष्य है, उसने मनुष्य भाव में शैक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर वो सर्वार सिद्धि का देव बना, तो 33 सागर अपन ने मान लिया कि उनने इतनी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की, और फिर वापस वो मनुष्य बनेंगे। मोक्ष कैसे जा सकते हैं? मनुष्य होकर के फिर मनुष्य बने और उस पर्याय में फिर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो बेसिकली वो तीसरे भाव में मोक्ष चले ही गए शायिक सम्यक दर्शन होने के बाद। इस तरह से बन जाता है। तो इतना काल बताया है कि 8 वर्ष होकर के फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो इसलिए कुछ कम लिखा है। तो संसार में कितने समय तक वो शायिक भाव बना हुआ है, संसार अवस्था की अपेक्षा से ये वो ड्यूरेशन दिया है। 33 सागर प्लस 2 पूर्व कोटि, 2 मनुष्य भाव का काल है ये पूरा आएगा इसमें से कुछ कम। हाँ, इनमें से कुछ कम। फिर तीसरा है शायोग शमिक भाव। अब शायोग शमिक भाव है तो कैसा है ये? अनादि से मति शुद्ध ज्ञान को जीव को अनादि से है, मतलब जीव को कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब जीव को मति शुद्ध ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं बना या अंतराय का क्षयोक्षम नहीं बना। अगर इसका मति शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया? वो जीव को कुछ ज्ञान ही नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा तो इसका मतलब जड़ हो गया। तो जीव को इसका क्षयोक्षम तो अनादि से ही बना हुआ है। लेकिन जब जीव मोक्ष प्राप्त करता है या केवल ज्ञान प्राप्त करता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? वह समाप्त हो गया, केवल ज्ञान हो गया ना। तो वह जो शायोक्षमिक भाव था घातिया कर्म से संबंधित, वह अंत हो गया उसका। इसलिए क्या लिखा है? अनादि शांत। और ये सादी शांत किस अपेक्षा से लिखा है? पर्याय की अपेक्षा से पर्याय की अपेक्षा से कि हर समय शायोक्षमिक भाव जो है वो अभी शायोक्षमिक भाव है मति शुद्ध ज्ञान का, फिर अगले समय में फिर पर्याय उत्पन्न हुए। मति शुद्ध ज्ञान जो पाया जा रहा है वो कहाँ पाया जा रहा है? पर्याय में पाया जा रहा है। तो उस अपेक्षा से उसको कैसा कहा है? सादी शांत कहा। फिर तीसरा है औदैहिक भाव। औदैहिक भाव कब से? मिथ्यात्व का उदय अपने को कब से है? अनादि से चल रहा है। और कब तक चलना है? अनंत काल तक। लिखा है ना यहाँ पे तो मिथ्यात्व का एग्जाम तो अभव्य जीव को जो चलेगा तो उसको तो अनादि अनंत काल तक ही औदैहिक भाव चलना है, क्योंकि उसको कभी संसार का भाव ही नहीं होना है, उसको कभी सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, तो वो मोक्ष भी नहीं प्राप्त करेगा। तो उसके जो औदैहिक भाव पाया जाएगा वह कितना पाया जाएगा? अनादि काल से अनंत काल तक है। और सादी शांत किस अपेक्षा से कहा? पर्याय की अपेक्षा से। तो अनादि शांत भी हो सकता है, अनादि शांत भी लगा सकते हैं ना। अनादि शांत जैसे अनादि से मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, फिर जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कोई सा भी औपशमिक, शायोक्षमिक या फिर शायिक, तो उसके मिथ्यात्व का उदय का अंत हो गया, तो अनादि शांत हो गया। फिर वापस जब प्राप्त करेगा तब शादी हो जाएगी उसकी, फिर जब तक चलता रहे तब तक शांत तक हो जाएगा। तो अनादि शांत भी बन जाएगा यहाँ पे, और देखो इसको भी एक ऐड कर लेंगे। फिर पारिणामिक भाव जो है वो, पारिणामिक भाव जीवत्व भाव को देखेंगे तो सभी जीवों को पाया जा रहा है, उसका नाश नहीं हो सकता। अगर नाश हो गया तो जीव का नाश हो जाएगा।
तो इसलिए जो जीवत्व भाव है वो कैसा है, अनादि से अनंत तक, कहीं से आया नहीं है, जीव का स्वभाव ही है। तो इसलिए उसका काल कितना है, अनादि अनंत। फिर अनादि शांत किसका काल दिया कि भव्यत्व जो परिणाम बताया, भव्यत्व की क्या विशेषता बताई थी कि जब जीव सिद्ध हो जाता है तब उनमें भव्यत्व संज्ञा नहीं करी जाती, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। जो अपन भव्यत्व संज्ञा ही क्या देते हैं कि जिसमें योग्यता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। तो जब उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही लिया है, मोक्ष हो चुका है, तो उनके वो जो भव्यत्व परिणामिक भाव है जो वो उसका क्या हो गया, अंत हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, वो अनादि शांत। तो जीवत्व और अभव्यत्व दोनों अनादि अनंत हो जाएंगे। जो अभव्य जीव है उनके भी पारिणामिक भाव जो अभव्यपना है वो तो अनंत काल तक बना ही रहना है। तो इसलिए वो दोनों भाव तो अनादि अनंत हो गए। और जो भव्यत्व भाव है वो कैसा हो गया, अनादि शांत हो गया। क्या भव्यत्व भी तो दूरानुत भव्य के लिए अनादि अनंत ही रहेगा, वो तो कहीं मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिलेंगे। अब इसमें एक प्रश्न था कि भैया वो निगोद से ही नहीं निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं, निगोद से निकल भी जाएगा तो भी लेकिन उसको निमित्त नहीं प्राप्त होंगे तब भी वह, इसलिए वह दूरानुत भव्य का, इसके तीनों में अनादि अनंत लग जाएंगे, उसकी अपेक्षा से भी लगा सकते हैं। ये कैसे वो डिसाइड होता है कि एक जीव हमेशा मतलब ये भव्य और ये अभव्य, मतलब मालूम कैसे पड़ता है या होते कैसे कोई अभव्य? वो पारिणामिक भाव का ना किसी कारण से नहीं है। कल ये लेट आए थे क्या, कल आए थे ना, कल मिस हो गया। अब कल का लेक्चर समझना, उसमें शॉर्ट में बताते हैं वापस एग्जाम्पल से कि जैसे मोठ है तो मोठ में अपन सिजाते हैं तो कुछ सींचते हैं कुछ नहीं सींचते, तो उसमें अपन ने सब टेम्परेचर, उसको जो बारिश मिली वो सब चीज सेम मिली, ऐसा होने पर भी वो सीजा ये नहीं सीजा, उसकी जो संरचना हुई है, जो स्ट्रक्चर जो पार्टिकल्स से जिनसे बना है वो इस प्रकार की कि उसमें सींचने की योग्यता नहीं है। तो ऐसे ही कुछ जीव ऐसे हैं कि उनमें उस तरह पर्याय उत्पन्न ही नहीं होगी, पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, नहीं वो जीव खुद भी उस प्रकार की परिणाम नहीं कर पाएगा, ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा और उसकी वैसी पर्याय सम्यक दर्शन की बनेगी नहीं, इसलिए वह अभव्य किसी कारण से नहीं है। तभी तो वो पारिणामिक भाव कहाँ है, अगर कारण से हो जाता तो वो पारिणामिक भाव नहीं होता, बाहरी कारण से नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं। हाँ और ठीक है। अपन पता कर सकते किसी को देख के मनुष्यों में कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं बोल सकते भैया तू अभव्य है कि जैसे शंकरदेव का कल अपन ने उदाहरण देखा था कि कमठ के भाव में जब उसने पार्श्वनाथ के जीव पर उपसर्ग किया तब मतलब 10 भाव पूर्व की बात है, तो उन्होंने उनके इस पे पत्थर डाल दिया, फिर हर भाव में वो उपसर्ग ही करते हैं, तो अपने को कैसा लगता है तो कितना पापी जीव है, लेकिन 10वें भाव में क्या हुआ, सम्यक तो प्राप्त किया ना, जिन धर्म को ग्रहण कर लिया, श्रद्धान सम्यक कर लिया, तो किसी जीव की वर्तमान पर्याय को हम देखकर ये नहीं बोल सकते कि ये सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सकता है या ये जीव अभव्य है। भव्य तो मतलब वो देख कर सकता है, भव्य अपन मान के चलो कि सामान्य जितने भी जीव दिख रहे अपने वो भव्य, जो आप लोग जो 6 लब्धि वाली प्रोसेस बताई, हाँ, तो उसमें जैसे अगर जो शुरू की दूसरी या तीसरी स्टेप पे भी अपन बोल सकते हैं कि वो भव्य है। नहीं, उसमें उसके हिसाब से करेंगे तो उसमें चौथी स्टेप जो है प्रायोग्य लब्धि, वहां तक अभव्य जा सकता है, वहां तक अभव्य जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। जस्ट जो गैपिंग करने का काम जो अंतरकरण अपन करते हैं करण परिणाम में, वहां पर अभव्य नहीं जाएगा, वहां तो भव्य नहीं जाएगा। और ये सब कोई दिखेगा थोड़ी, ये जो चीजें देखने का बोल रहा हूँ, दिखने की चीजें नहीं, कोई लक्षण नहीं, अपन तो ये मान के चलो कि अपन भी भव्य और सब भव्य है। ठीक है। अब इसमें जीव, इसमें जैसे क्रम रखा है सूत्र में, जो सूत्र का क्रम है ना, पहले सूत्र जो है, पहला सूत्र क्या है, औपशमिक शैको भाव मिश्र जीवस्य स तत्व मौदयी पारिणामिकौ च, इस तरह से पहला सूत्र है। तो पहले सूत्र में सबसे पहले क्या रखा, औपशमिक, फिर शायी, फिर शायोपशमिक, फिर औदयिक और पारिणामिक। इस तरह का क्रम क्यों रखा, ये इस तरह का क्रम रखने का कारण है संख्या, कि औपशमिक भाव वाले जीव सबसे कम है संसार में। सबसे कम क्यों है, क्योंकि ड्यूरेशन ही कम है, अंतर मुहूर्त बोला तो इतने समय तक जो जीव रहेंगे तो उन सबका हम एट ए टाइम एक साथ कलेक्शन भी कर लें तो बहुत ज्यादा जीव नहीं आएंगे, तो इसलिए ये जीव सबसे कम है। उसके बाद में है शायोपशमिक भाव वाले, शायिक भाव वाले। तो शायिक भाव वाले जीव कौन कौन से हुए, सिद्ध परमेष्टि,
अरहंत परमेष्टि और शायिक सम्यक दृष्टि। तो वो जीव अनंत है क्योंकि सिद्ध अनंत होगा इसलिए, लेकिन ऐसा होने पर भी बाकी तीनों के कंपैरिजन में ये कम है। सिद्ध भगवान अनंत है लेकिन ऐसा होने पर भी कैसे है, क्षम से कम है। अब उसके बाद में शायक क्षमिक भाव वाले ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा आ गए, संसारी जीव में जो बारह स्थान तक के जीवों को लेंगे तो ज्यादा ही होंगे। और इन दोनों का अपन कंपैरिजन करो, जैसे शायिक और शायक क्षमिक है तो अपन आलू के लिए जीव बताते हैं ना, कितने बताते हैं कि आलू की एक सुई में कितने जीव है कि सिद्धों से अनंत गुणे, ठीक है, उतने जीव आ गए। अब उतने एकेंद्रीय जीव है तो भी उनको शायक क्षम तो पाया जा रहा है, तो वो तो वही अपने अनंत गुणे हो गए। तो जितने भी संसारी जीव है उसमें अब अनंत परमेष्टि जो है शायक क्षमिक ले रहे ना अपन, तो उनका माइनस कर दो अपन, सिद्ध और अनंत, तो शायक क्षमिक भाव वाले जीव आ गए। तो इसलिए शायिक से शायक क्षमिक वाले ज्यादा है। फिर उसके बाद में औदिक, तो उसमें अनंत परमेष्टि भी आ गए। अनंत परमेष्टि को जब तक संसार में तब तक गति नाम कर्म का उदय है ना, शरीर नाम कर्म का उदय है, कर्म का उदय है तभी तो संसार में है। तो वो आ गए तो इसलिए ये उससे ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट सारे संसारी जीवों को औदिक भाव है। फिर पारिणामिक भाव वाले, तो इसमें जो सिद्ध परमेष्टि बचे थे वो भी जोड़ दो, तो इस अनंत और जोड़ दिए अपन ने पारिणामिक भाव वाले, तो सबसे ज्यादा पारिणामिक भाव वाले जीव, उसके बाद औदिक, उसके बाद शायक क्षमिक, उसके बाद शायिक और सबसे कम औपक्षमिक है। तो ये संख्या, जीवों की संख्या इस प्रकार से, इसके कारण से इसका क्रम इस तरह से रखा है। ये प्राप्ति का कोई संबंध नहीं कि पहले औपक्षमिक फिर शायिक शायक क्षमिक, उससे संबंध नहीं है, संख्या के कारण से इसमें सूत्र में क्रम रखा है। सबसे कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। इसमें सीक्वेंस जो बताइए वो संख्या के कारण से, लॉजिक जो है उसका कि आपने पहले औपक्षमिक भाव रखा सूत्र में, फिर शायिक, फिर शायक क्षमिक, तो ये संख्या के कारण से रखा है कि औपक्षमिक भाव वाले जीव सबसे कम है, उससे ज्यादा शायिक, फिर उससे ज्यादा शायक क्षमिक, फिर औदिक और फिर पारिणामिक भाव। औपक्षमिक भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव यही है। औपक्षमिक भाव में क्या करते हैं कि जैसे औपक्षमिक सम्यक्त्व है या औपक्षमिक चारित्र है, तो जिस भी कर्म के संबंध में औपक्षम करना है उसमें हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए जो कर्म की लाइन बनी हुई है उस कर्म की लाइन में से जो कर्म पार्टिकल्स हैं उनका क्या करते हैं, हम आगे और पीछे करते हैं। आगे पीछे करते हैं मतलब अपने परिणामों के निमित्त से हम एक गैप बनाते हैं, उसमें गैप बनाते हैं। ये पिक्चर से समझ लो, शॉर्ट तो अपने परिणामों के निमित्त से, जैसे मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व के थोड़े निषेकों को हम पहले उदय में लेकर के आए और थोड़े को हमने आगे भेजा, जिसके कारण से यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो उसे कहा है उपशम। फिर जब जीव इस यहाँ पर इस ड्यूरेशन में प्रवेश करेगा तब उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे, सम्यक रूप परिणाम होंगे, सम्यक दर्शन। हाँ, ऐसी चारित्र में लगाएंगे तो उसके सारी कषायों का यहाँ पर गैप हो गया तो पूरी वीतरागता हो जाएगी, औपक्षमिक चारित्र प्रकट हो जाएगा। इस तरह से औपक्षमिक भाव बनता है। ये ऑटोमेटिक ही होता है ना? ऑटोमेटिक मतलब क्या, मतलब अपन जो 5 लब्धि समझी उसमें तीसरी आखिरी जो 5वीं लब्धि है करण लब्धि, उस करण लब्धि में सारी प्रोसेस होती है, जो आधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ये समझते हैं ना। मतलब किसी के हाथ में ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो 10 कर्मों की गैप उसने खाली करी वहां से, हाँ। तो 10 में से कितने ऊपर जाएगा कितने नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता है। अपन कर्म में कुछ नहीं करते, अपन अपने भावों में करते हैं, वो कर्म में अपने आप होता है, उस प्रोसेस के निमित्त से हम अपने भावों को समझ रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता इसमें कि जो अपन ने गैप बनाई, हाँ, तो उसमें क्या करा कि नीचे भी शिफ्ट करो ऊपर शिफ्ट करो, हाँ। तो सब नीचे ही शिफ्ट करो तो ऊपर तो पूरा एडजस्ट दोनों तरह से ऊपर कैसे एडजस्ट हो जाएगा? नहीं मतलब फिर तो ऊपर कर्म नहीं बचेगी, तो जब आने वाले ऊपर के टाइम में कर्म वो तो ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, ऊपर कौन से नहीं बचेंगे। हाँ, दूसरा जो डायग्राम आपने बताया तो वो हमेशा ही बना रहेगा, इतना डायग्राम जो अपना ऐसा डायग्राम है ना, क्योंकि अपन हमेशा बांधते ही रहते हैं तो अपने पास हमेशा स्टॉक बना ही रहता है।
और थोड़ा सा नहीं बना होता है। मिथ्यात्व का कितना बंद होता है मैक्सिमम? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो अपने पास में स्टॉक में तो हमेशा ही बहुत रहता है। तो अपन कम कितना कर रहे हैं ड्यूरेशन का? अंतर मुहूर्त का कर रहे हैं, 1-2 साल का भी नहीं कर रहे हैं। अंतर मुहूर्त भी अपन ने टाइम यदि देखो तो 48 मिनट से तो कम ही है ना, बहुत कम। तो उसके बाद तो सारे लगे हुए ही हैं। 70 कोड़ा कोड़ी तक के नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना रहेगा कि वो ट्रायंगल शेप में रहेगा। हाँ, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन 70 हमेशा कोड़ा कोड़ी बना की तो उस समय ही लेंगे जब औक्षमिक भाव लेंगे, तब तो एक साल एक कोड़ा कोड़ी सागर में अंतर कोड़ा कोड़ी लेंगे, लेकिन फिर भी वो भी बहुत लंबा ड्यूरेशन है, क्योंकि 33 सागर अपने आप में बड़ी है और उसमें आप कोड़ा कोड़ी लगाए हुए 7 into 7 0 14 0 लग रहे हैं उसके आगे, तो इतना भी ड्यूरेशन अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। सागर में असंख्यात वर्ष है। ठीक, तो ये 5 भाव हुए। अब इनमें से कौन सा अच्छा भाव है और कौन सा बुरा भाव है? पारिणामिक तो अच्छा है तो उसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ रहा अपने को। और बाकी के 4 भाव ऑप्शमिक भी अच्छा है, मतलब ऑप्शमिक भी अच्छा है। हाँ ठीक है, और शाही भी अच्छा है। और तो खराब कौन सा अच्छा, तो ये बता दो। खराब बस औदेक खराब है ना, औदेक भाव जो है वो कैसा है क्यों खराब है औदेक भाव? मतलब सारे कार्य उससे हो रहे जितने भी अपन पानी का अपन ने उदाहरण लिया था ना, तो एक औक्षमिक भाव में क्या किया हमने? गंदे पानी में फिटकरी घुमाई और उसमें मेल नीचे बैठ गया, तो पानी साफ है। शायोक्षमिक में क्या किया? उसी पानी को हमने दूसरी बर्तन में ट्रांसफर किया, तो 2-4 कण मिट्टी के आ गए, लेकिन वो पानी भी साफ है। फिर उसके बाद में तीसरा है क्षयिक भाव, तो वो कण भी नहीं आए, वो भी साफ है। तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो वो तीनों ही पानी अच्छा है। लेकिन जो औदेक भाव है, तो औदेक भाव में क्या है? पूरा गंदा पानी जैसा है वैसा ही वैसे ही आ रहा है। तो इसलिए ये जो देखेंगे यहाँ पर, उस अपेक्षा से यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि औक्षमिक भाव एक देश उपादेय, उपादेय समझ में आता है भाई साहब? उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, और एक देश का मतलब क्या है? पूरी तरह से ग्रहण करने योग्य नहीं है, धारण तो करना लेकिन थोड़े समय के, मतलब इसको पाकर के संतुष्ट नहीं हो जाना। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो थोड़ी देर ही रहने वाला है, गैप खत्म होगा फिर क्या होगा? वापस हो जाएगा। मतलब कर्म खत्म हो गए क्या? पानी में मिट्टी है कि नहीं है, तो कभी भी उछल सकती हो, फिर अपन दुखी हो जाएंगे, संसार बना ही रहेगा, अपना नष्ट तो नहीं हो रहा है। तो उस अपेक्षा से अच्छी बात है, अपने को जीव को निर्मलता तो प्रकट हो ही रही है ना, शुद्धता प्रकट हो रही है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है, अपन वीतरागता का अनुभव कर रहे हैं, तो ग्रहण करने योग्य तो है, उपादेय तो है, लेकिन पूर्णता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का क्षय नहीं हुआ है, वो कर्म वापस आ सकते हैं, तो जीव के परिणाम जो है विकारी वापस आ जाएंगे। तो औक्षमिक भाव कैसा है? एक देश उपादेय। फिर एक देश यानी पार्शियल, पूरी तरह से उपादेय नहीं है। फिर उसके बाद में शायिक भाव, शायिक भाव का मतलब वो कैसा है? शायिक भाव एक बार हो गया तो हमेशा बना रहने वाला है, तो प्रकट करने योग्य उपादेय, हम उसको प्रकट करना चाहिए हमको, अभी तो है ही नहीं ना। तो हमें उपादेय किस तरह का है कि शायिक भाव को प्रकट करना है, लेकिन शायिक भाव का आश्रय नहीं लेंगे, हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे, परिणामिक भाव का आश्रय लेंगे तो प्रकट होगा। किसका आश्रय लेंगे? पारिणामिक भाव का आश्रय लेंगे, यानी पारिणामिक भाव यानी जीवत्व, अपना जो स्वभाव है हम आश्रय तो उसी का लेंगे, और उससे होगा क्या? ये प्रकट होगा। तो ये इसलिए यहाँ पर विशेषता क्या लिए? उपादेय तो है, लेकिन कैसा है? प्रकट करने योग्य उपादेय है। फिर उसके बाद में है मिश्र भाव, तो यहाँ पर अपन सम्यक्त्व की अपेक्षा से है उपादेय देख रहे हैं ना, सम्यक और चारित्र जो शायक क्षमिक है, अन्य जो मतिश्रुतावधि कुमति आदि उसकी अपेक्षा से नहीं देख रहे, तो वह कैसा है? एक देश उपादेय, जैसे औक्षमिक सम्यक्त्व है ना वैसे ही ये है। तो ये पूरा उपादेय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी कर्म का नाश नहीं हुआ है, और शायक क्षमिक भाव के साथ में संबंध, साथ में किसी न किसी कर्म का उदय भी है, जैसे अपन ने चारित्र में देखा था। कौन सा चारित्र?
संयमा संयम और सकल चारित्र, उसमें क्या देखा था कि संज्वलन का उदय बना हुआ है, बाकी की कषायों का उदय नहीं है। तो भी कषाय का उदय तो है ना, तो इसलिए वो पूरी तरह से उपादेय नहीं है, क्योंकि कर्म का नाश नहीं हुआ है। फिर औदैहिक भाव है, ये जितने भी अपन दुख भोग रहे हैं वो किसके कारण से, हम उस रूप परिणाम रूप परिणमित हो रहे हैं, जैसे कर्म का उदय है, जैसे जैसा विकार है हमारी आत्मा में, अभी क्रोध मान माया लोभ ये सब चल रहे हैं, तो ये भाव के कारण से तो हम दुखी हो रहे हैं। हमारे स्वभाव में इनको हम मान रखा है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, इस तरह से अपने आप को मान रखा है, इसलिए हम दुखी है। तो वास्तव में तो ये विकार ही, आत्मा भी कैसा है, मलिन है, कर्म से युक्त, तो वैसे ही परिणाम कर अपना वो स्वभाव क्या प्रकट हुआ है, सब कर्म की निमित्त की अपेक्षा से तो प्रकट हो रहा है। क्रोध किया तो कर्म हो रहे, राग किया तो कर्म हो रहे, ज्ञान शैवशम भी प्राप्त हुआ तो कर्म हो रहे, अपना स्वभाव क्या है यदि देखा जाए तो। इसलिए यह कैसा है, औदैहिक भाव हेय है, हेय यानी छोड़ने योग्य, अच्छा नहीं है ये। जैसे अपन 7 तत्वों में लगाते हैं ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, तो मोक्ष कैसा है, प्रकट करने योग्य, मोक्ष चाहिए ना अपने को। और आश्रव बंध कैसे है, आश्रव यानी कर्म का आना, बंधना कर्म का, अच्छा है क्या, छोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही औदैहिक भाव कैसा है, हेय, छोड़ने योग्य, उपादेय का अपोजिट। गे यानी जानने योग्य, जानने योग्य, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस आप जान लो ऐसा। और आखिरी पारिणामिक भाव है, तो पारिणामिक भाव कैसा है, आश्रय करने योग्य परम उपादेय। परम उपादेय नहीं, यही है वास्तव में, तो इसी का ही आश्रय लेना है और इसी के आश्रय से अपना स्वभाव प्रकट होना है और हम सुखी होने। बाकी सब भाव तो कर्मोदय के निमित्त से वो चल रहे हैं, उसमें अपने आप काम चलेगा। हमें करना क्या है, अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेना। आया समझ में? तो ये पारिणामिक भाव तो इतना मतलब अच्छा उपादेय है, तो फिर ये असाधारण भाव में आपने क्या बताया था, जैसे जो 5 असाधारण, तो जो असाधारण मतलब जो सब में नहीं पाया जाए, सब में नहीं पाए, जो सब द्रव्यों में नहीं पाए जाए, सिर्फ जीव में पाया जाए। तो पारिणामिक भाव जो ये है जीवत्व, ये तो सभी जीवों में पाया जा रहा है ना, और हमेशा पाया जा रहा है। पुद्गल धर्म का आकाश काल में नहीं पाया जा रहा है, चेतनता किस किस में पाई जाती है, जीव में पाई जा रही है। तो इसलिए वह पारिणामिक भाव आश्रय करने योग्य है। इस तरह से 5 भाव हुए, लाभ तो अभी भी नहीं समझे। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। अब क्या है, आज भी नहीं समझ पाए अपन, अब कल देखेंगे, सोमवार को देखेंगे कि इनको समझने से लाभ क्या हुआ। ये सबसे ज्यादा मस्ट है, इसको आप तो अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये विचार करना कि औपशमिक भाव समझकर मुझे क्या लाभ है, औदैहिक भाव समझकर क्या लाभ है, पारिणामिक भाव समझकर क्या लाभ है, ये हेय उपादेय भी समझ लिया आप लोगों ने, तो क्या लाभ हुआ इस सूत्रों को पढ़ करके, ये विचार कर। प्रश्न है इसमें कुछ? इसके पहले आपने बताया था कौन सा, हेय उपादेय के पहले काल, ये क्लास के बाद कर ले। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी बस सकता सदा देखता। क्लियर हो गया पूरा, बीच में बुला रहा था कुछ उसका रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, वो आप 2 मिनट लेट आए, इसमें लिखा हुआ है 7:30